हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे LIC के सबसे लोकप्रिय प्लान प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में। इस प्लान के सारे फीचर्स, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी बहुत कुछ। अभी कुछ ही दिन पहले इस प्लान का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इंटरेस्ट रेट सरकार ने डिक्लेयर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसका प्लान नंबर 856 है। ये प्लान इस स्वरूप में 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 तक अवेलेबल है। ये प्लान 60 ईयर और उससे ऊपर के लोगों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड पेंशन प्लान है। इस प्लान में आप 1000 रुपीज़ पर मंथ से लेकर 9250 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन 10 ईयर तक का ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें मंथली मोड में पेंशन लेने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है और ईयरली मोड में लेने पर 7.66% है। जब 2020 में ये प्लान लॉन्च हुआ था, तब इस प्लान में कंडीशन था कि अगले 2 फाइनेंशियल ईयर यानी 2021-22 और 2022-23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करेगी। पर अच्छी बात यह है कि अभी तक इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आइए इस प्लान को डिटेल में समझते हैं और साथ में पेंशन के रेट को भी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान को आप किस तरह से ले सकते हैं। तो इस प्लान को आप सिंगल प्रीमियम मोड में ले सकते हैं, यानी कि एक बार में पैसा जमा करके आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब जानते हैं कि आपका पेंशन लेने का मोड कौन सा हो सकता है ना। पेंशन के लिए आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड चूज़ कर सकते हैं और ये चूज़ आपको जब आप प्लान लेते हैं तब आपको करना होता है। अब आइए एज के बारे में जान लेते हैं। तो जो मिनिमम एंट्री एज है वो आपकी 60 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। अब आइए मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है, क्वार्टरली 3000 रुपीज़ है, हाफ ईयरली 6000 रुपीज़ है और ईयरली आप 12000 रुपीज़ मिनिमम पेंशन पा सकते हैं। मैक्सिमम जो पेंशन है वो पर मंथ के लिए 9250 रुपीज़ है, क्वार्टरली 27750 रुपीज़ है और हाफ ईयरली 55,500 रुपीज़ है और ईयरली 1,11,000 रुपीज़ का आप मैक्सिमम पेंशन पा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा इन पेंशन को पाने के लिए। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो होगा 1,56,658 रुपीज़ का और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 15 लाख रुपीज़ का। अब आइए पेंशन रेट के बारे में जान लेते हैं। तो 2022 और 23 के लिए जो पेंशन रेट चल रहा है वो ईयरली 7.66% का, हाफ ईयरली 7.52% का, क्वार्टरली 7.45% का और मंथली 7.40% का पेंशन रेट चल रहा है। अब आइए जानते हैं कि आपको मिनिमम कितना रुपए इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप ईयरली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1,56,658 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। अगर आप हाफ ईयरली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको
1,59,574 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। अगर आप क्वार्टरली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,61,074 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, और अगर आप मंथली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1,62,162 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। अब आइए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ईयरली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 14,49,086 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाफ ईयरली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 14,76,064 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली मोड में अगर आप पेंशन पाना चाहते हैं तो आप 14,89,933 रुपीज़ मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप मंथली मोड में पेंशन चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 15 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, इसमें 15 लाख के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पेंशन है वो आपको 10 साल तक मिलता रहेगा, और 10 साल के बाद जो आपने सिंगल प्रीमियम जो इन्वेस्ट किया है वो आपको पूरा का पूरा 10 साल के बाद मिल जाएगा। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की बीच में डेथ हो जाती है, तो जो उन्होंने परचेज किया था, जितना सिंगल प्रीमियम दिया था, वो पूरा का पूरा उनके नॉमिनी को वापस हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें सरेंडर का क्या कंडीशन है। तो सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको 98% मिलता है, वो भी तब जब पॉलिसी होल्डर या उसके स्पाउस को कोई गंभीर बीमारी होती है। उसी केस में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जिसमें आपको परचेज प्राइस का 98% मिलता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी केस में आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करा सकते हैं। अब आइए लोन फैसिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्लान के लेने के 3 साल के बाद लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और लोन जो है वो आपके परचेज प्राइस का 75% ही आपको मिलता है, जो कि आपके प्लान के 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे वेबसाइट www.mnpknowledgeschool को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको प्लान और बाकी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज मिलेगा, जिसका लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।